हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग एक्चुअली स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। आपका जो सेकंड लेसन है अलजेब्रा का क्लास 9th का रियल नंबर्स, उसका प्रैक्टिस सेट 2.2 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट उससे पहले एक थोड़े से 2 मिनट मुझे आपके दे दीजिए। प्रैक्टिस सेट 2.1 में जो क्वेश्चन 3 है उसका 5th एग्जाम्पल पहले हम लोग वापस एक बार सॉल्व करने जा रहे हैं। कैलकुलेशन करेक्शन के पर्पस के हिसाब से मैं इसको वापस आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। क्या है आपका 5th एग्जाम्पल? 5th एग्जाम्पल है 2.514 बार। ठीक, 2.514 बार बराबर ये है आपका 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन 3rd का 5th एग्जाम्पल 2.514 बार। ठीक है फ्रेंड्स, पहले तो हम लोग लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 2.514 क्योंकि बार है, डॉट 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 विच इज इक्वल टू 2.514 बार। ठीक, अब मैंने आपको कहा था पॉइंट के बाद अगर 3 पॉइंट के बाद एक नंबर हो तो मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। और पॉइंट के बाद अगर 3 नंबर हो तो आपको मल्टीप्लाई बाय 1000 करना होगा। एंड देयरफॉर मल्टीप्लाई, यहां पर पॉइंट के बाद 3 नंबर है। अगर पॉइंट के बाद 4 नंबर होते तो मैं 10,000 से मल्टीप्लाई करता। ठीक, मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स। इससे क्या होगा फ्रेंड्स? इससे होगा कि ये x हो जाएगा 1000x। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1000x। ठीक, और इसको अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये जो पॉइंट है वो 3 से आगे जाकर हो जाएगा 2514 पॉइंट। यहां पर पॉइंट आ गया और आगे है 514 डॉट डॉट डॉट। ठीक, 514 डॉट 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 विच इज अगेन इक्वल टू 2514 पॉइंट। 514 आगे बहुत बार है इसीलिए 514 बार। ठीक, अब इसको आपको इक्वेशन नंबर 1 देना होगा फ्रेंड्स। इसको आपको इक्वेशन नंबर 1 देना होगा और इसको इक्वेशन नंबर 2 देना होगा। ठीक, अब मैं आपको हमेशा की तरह कहूंगा कि सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी 2 में से 1 को आपको माइनस करना है। ठीक, अब LHS में से LHS पहले तो माइनस करिए। 1 का LHS है x और 2 का LHS है 1000x, तो 1000x माइनस x, 1000x माइनस x इज इक्वल टू 2514.514 बार। ये RHS माइनस RHS माइनस 2.514 बार। ठीक, आगे जाएंगे। 1000x माइनस x इज इक्वल टू 999x, 999x। 1000x में से 1x गया, इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं यानी 1 है। 1000x में से 1x गया तो बचेगा 999x। दैट विल बी इक्वल टू 2514.514 माइनस 2.514 अगर करोगे 000.2152, यानी यहां पे आया 2512। आगे 0.00 है तो उसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। एंड देयरफॉर मैं कहूंगा देयरफॉर x वुड बी इक्वल टू 2512। 999 मल्टीप्लाई में था तो डिवीजन में जाएगा 999। ठीक, एंड दिस इज व्हाट द आंसर इज। x इज इक्वल टू 2512 अपॉन 999। फ्रेंड्स 999 क्यों आया?
1000x में से 1x को अगर माइनस करो, 1000x में से 1x माइनस करो तो आता है 999x, और 2514.514 बार में से अगर 2.514 बार को माइनस करते हो तो मिलता है 2512। दिस इज हाउ हमने आपका जो करेक्शन पार्ट था एक एग्जांपल में, कैलकुलेशन एक्चुअली 1000 बोलते बोलते मैंने यहाँ पर 100 लिख दिया था। तो आई होप आपको ये पूरा जो है सम क्वेश्चन थर्ड का 5th एग्जांपल ये पूरा आपको समझ में आया हो। एंड अब हम स्टार्ट करेंगे आपका प्रैक्टिस सेट 2.2। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका प्रैक्टिस सेट 2.2। ठीक, इससे पहले कि मैं उसको स्टार्ट करूं, मैं कुछ छोटी चीजें आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर क्या होते हैं? रेशो ऑफ p अपॉन q, वेयर p and q are integers, where p and q are integers such that q should not be equal to 0। q should not be equal to 0 इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन बस मैंने आपको दे दिया। रैशनल नंबर है p अपॉन q इज इक्वल टू p अपॉन q होता है वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल टू 0। फ्रेंड्स, दुनिया में आप कोई भी दो इंटीजर्स का रेशो लीजिए। सपोज आपने लिया -17 अपॉन 8, -17 अपॉन 8। p की जगह कौन है? -17, q की जगह कौन है? 8। इस पूरे फ्रैक्शन को हम लोग कहेंगे रैशनल नंबर। समझा आपको? और एग्जांपल देते हैं 4 अपॉन 5। 4 इंटीजर है, हाँ इंटीजर है। 5 इंटीजर है, हाँ इंटीजर है। इस फ्रैक्शन को कहा जाएगा रैशनल नंबर। और एग्जांपल लेंगे फ्रेंड्स 8 अपॉन -3। 8 इंटीजर है, हाँ इंटीजर है। -3 इंटीजर है, हाँ इंटीजर है। तो p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, इसको कहा जाएगा रैशनल नंबर। ठीक, और रेशो लेते हैं 7 अपॉन 0। 7 अपॉन 0। 7 इंटीजर है, हाँ इंटीजर है। 0 यानी q के जगह पे 0 है, 0 इंटीजर है, हाँ 0 भी इंटीजर है। इंटीजर कौन से होते हैं मैंने आपको सिखाया है। 7 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है। तो क्या ये रैशनल नंबर होगा? नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका p तो इंटीजर है, q भी इंटीजर है, लेकिन हमने क्या कहा है? q कोई भी इंटीजर चलेगा बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और यहाँ पे q की जगह पे क्या लिया है? 0। तब इसको आप रैशनल नंबर नहीं कह सकते हैं। ठीक, अब मैंने कहा -13 अपॉन 12, -13 अपॉन 12। -13 p के जगह है, इंटीजर है। 12 q की जगह है, वो भी इंटीजर है। और इस पूरे फ्रैक्शन को हम कहेंगे रैशनल नंबर। यस, इट इज ए रैशनल नंबर। तो बोलने का तात्पर्य व्हाट इज ए रैशनल नंबर? अगर आप p के जगह, इट इज अ फ्रैक्शन p अपॉन q होता है, p अपॉन q, और सच दैट p भी इंटीजर होना चाहिए, q भी इंटीजर होना चाहिए, बट q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एंड इस रेशो को कहा जाता है रैशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको कहना चाहूंगा कि इररेशनल नंबर क्या है। सादा एग्जांपल लेना चाहूंगा। हर वो नंबर जिसका रूट नहीं निकलता है। सपोज मैंने आपको कहा रूट 13। फ्रेंड्स, रूट 9 निकलता है। रूट 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना है? 3। बट स्क्वायर रूट ऑफ 13 ऐसे होल नंबर नहीं निकलता है। स्क्वायर रूट ऑफ 13 का कोई पक्का नंबर नहीं निकलता है। आप अगर पूछे स्क्वायर रूट ऑफ 16, हाँ निकलता है 4, मगर स्क्वायर रूट ऑफ 17 कोई पक्का नंबर इसका वैल्यू मिलेगा? तो नहीं मिलता है। और एग्जांपल ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ 19 पक्का नंबर निकलता है? नहीं निकलता है। सच नंबर्स आर कॉल्ड एज इररेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो रूट में होते हैं और उनकी पक्की वैल्यू नहीं निकलती है, उनको कहा जाएगा इररेशनल नंबर्स। क्या कहा जाएगा?
इररेशनल नंबर्स कहा जाएगा। ठीक, √5 ये भी क्या है, एक प्रकार का इररेशनल नंबर है फ्रेंड्स। ठीक, आई होप आपको रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स किसे कहना चाहिए, आई होप आपको समझ में आया हो। एंड अब मैं आपका प्रैक्टिस सेट 2.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट 2.2 का सबसे पहला क्वेश्चन। एक्चुअली ये इसमें हम लोग कोई चीज सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, बस प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक, और ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट प्रूफ है। कैसा प्रूफ है? इनडायरेक्ट प्रूफ। लॉजिक के आधार पे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक, अब इन्होंने क्या कहा है, सो दैट 4√2 इज एन इररेशनल नंबर। तो कोई बंदा क्या कहने लगा, सपोज एक्चुअली 4√2 असलियत में क्या है, इररेशनल नंबर है इसको, लेकिन एक बंदे ने क्या कहा, नहीं है सर ये इररेशनल। तो फिर क्या है बेटा, नहीं सर इसको रैशनल नंबर है ये। तो मैंने क्या कहा, ठीक है तेरे इच्छा के लिए मैं क्या कहता हूं, एक्चुअली हकीकत ये है कि 4√2 इज एन इररेशनल नंबर, क्योंकि उसका पक्का रूट नहीं निकलता। 4√2 ये इररेशनल नंबर है, लेकिन एक बच्चे के जिद के कारण मैंने क्या कहा, चलो ठीक है, लेट 4√2 इज ए रैशनल नंबर। उस बच्चे के जिद के कारण मैंने उसको क्या कहा, चल तेरी इच्छा मैं पूरी करता हूं, लेट 4√2 इज ए रैशनल नंबर। थोडा वेळ आपण काय धरूया की 4√2 इज ए रॅशनल नंबर, तुझी इच्छा पूर्ण करूया। ठीक आहे, मग मी काय बोललो बेटा, आत्ताच मी मागे शिकवलं की जो नंबर 4 म्हणजे रॅशनल नंबर असतो तो, सपोज if any number is a rational number it should be equal to p upon q। ठीक, ये तो मैंने आपको रिसेंटली सिखाया कि कोई भी नंबर अगर रैशनल नंबर है तो वो कौन से फॉर्म में होता है, p अपॉन q के। तो देयरफॉर 4√2 इज इक्वल टू p अपॉन q, क्योंकि हमने उसको क्या माना है, थोड़ी देर के लिए उस बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए रैशनल नंबर माना है। और अगर 4√2 को आप रैशनल नंबर मानते हो, देन 4√2 शुड बी इक्वल टू p अपॉन q। आई होप आपके समझ में आ रहा हो। देयरफॉर अगर इसको रीअरेंज करूं तो √2 विल बी इक्वल टू p अपॉन 4q। ये 4 जो मल्टीप्लाई में था रूट के साथ, मल्टीप्लाई में था, वो डिवीजन में गया, √2 को मैंने अकेला कर दिया। √2 इज इक्वल टू p अपॉन 4q, √2 इज इक्वल टू p अपॉन 4q। ये रीअरेंज करने के बाद मुझे मिला। अब मैंने आपको क्या कहा फ्रेंड्स, p अपॉन q यानी कौन है, वी नो p अपॉन q। वी नो सबसे पहले तो हमको पता है कि p अपॉन q इज ए रैशनल नंबर। p अपॉन q इज ए रैशनल नंबर। और अगर आप इस रैशनल नंबर को p अपॉन, ये जो हमको दूसरा वाला रीअरेंज करके मिला वो क्या था, p अपॉन 4q, इट इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। इट इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में q है उसके साथ 4 मल्टीप्लाई में आया, बट उससे वो रैशनल नंबर ही रहता है, क्योंकि आप 4 एक इंटीजर से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। और जब आप किसी भी रैशनल नंबर को एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हो तो आने वाला नंबर भी रैशनल नंबर ही होता है। तो p अपॉन q को नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, रीअरेंज करने के बाद यहां पर 4 आया। एक्चुअली क्या था, 4√2 इज इक्वल टू p अपॉन q एंड देयरफॉर √2 विल बी इक्वल टू p अपॉन 4q। 4 नीचे मल्टीप्लाई में था तो डिवीजन में आया। ठीक, अब p अपॉन q क्या है, रैशनल नंबर है। p अपॉन 4q भी क्या है, वो भी रैशनल नंबर है। अब फ्रेंड्स मुझे कहिए, वी हैव √2 इज इक्वल टू p अपॉन 4q। रीअरेंज करने के बाद हमको क्या मिला, √2 इज इक्वल टू p अपॉन 4q। देयरफॉर √2 शुड बी ए रैशनल नंबर। √2 should be a rational number।
√2 शुड बी अ रैशनल नंबर। क्यों भैया? क्योंकि √2 इज इक्वल टू p/4q। √2 इज इक्वल टू कौन था? p/4q। और p/4q एक्चुअली में, हकीकत में p/4q क्या है? एक रैशनल नंबर। तो √2 उसी को इक्वल था। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो √2 भी क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर। मगर मैंने रिसेंटली आपको पढ़ाया था कि जिस नंबर का रूट निकलता नहीं है, पक्का नंबर निकलता नहीं है, अप टू 4 का स्क्वायर रूट कौन है फ्रेंड्स? 2 है। मगर 2 का स्क्वायर रूट बाहर निकलता नहीं, पक्का नंबर हमको मिलता नहीं। तो √2 कौन होना चाहिए? इररेशनल नंबर। क्यों? मैंने रिसेंटली सिखाया इररेशनल नंबर क्या है। मैंने आपको सिखाया था कि जिस बंदे का रूट का वैल्यू पक्का नंबर नहीं निकलता वो कौन होता है? हमेशा इररेशनल नंबर होता है। √17, √13, √5, √2 इनकी पक्का रूट इनका निकलता नहीं है, तो ये कौन होने चाहिए? इररेशनल नंबर। असलियत ये है कि ये कौन होते हैं? इररेशनल नंबर। और यहां पे जब मैं देख रहा हूं तो हकीकत सच हमको पता होकर भी हमको क्या मिल रहा है कि √2 शुड बी अ रैशनल नंबर। मगर however √2 is an irrational number. However √2 is an irrational number. √2 is irrational number. Therefore our assumption, देखिए भैया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अगर ये बंदे ने जिसने कहा कि नहीं सर वो तो रैशनल नंबर होना चाहिए 4√2, तो जब उसको हम लोग रीअरेंज करते गए तो कैलकुलेट करने के बाद √2 क्या मिला? p/4q। यानी p/4q कौन था? रैशनल नंबर। तो √2 शुड ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर। लेकिन ये बात तो झूठ है क्योंकि √2 क्या है? एक इररेशनल नंबर है। तो अगर √2 इररेशनल नंबर है, हाउ कैन इट बी इक्वल टू अ रैशनल नंबर? हाउ कैन √2 बी इक्वल टू अ रैशनल नंबर? मुझे कहिए, अगर मैं इंडियन हूं तो उसी टाइम पे हाउ कैन आई बी अ पर्सन फ्रॉम नेपाल? क्योंकि आई एम एन इंडियन, हाउ कैन आई एम एक्चुअली एन इंडियन, तो सेम टाइम पे मैं नेपाल से बिलोंग नहीं कर सकता। उसी प्रकार से क्योंकि √2 इस कैलकुलेशन में पाया गया कि √2 इज इक्वल टू p/4q। p/4q ये रैशनल नंबर था, मगर √2 ये इररेशनल नंबर है। एंड हाउ कैन अ इररेशनल नंबर बी इक्वल टू अ रैशनल नंबर? इसका मतलब कहीं ना कहीं हम जो अज्यूम किए थे कि 4√2 इज ए रैशनल नंबर, ये गलत बात थी। आवर अजम्पशन दैट 4√2 is a rational number, our assumption that 4√2 is a rational number was wrong। क्योंकि अगर वो सही होता तो √2 is equal to एक इररेशनल नंबर हमको मिलना चाहिए था, मगर √2 is equal to हमको क्या मिला? एक रैशनल नंबर। लेफ्ट साइड में इररेशनल नंबर, राइट साइड में रैशनल नंबर, यानी ये आपका जो अजम्पशन था वो गलत है। एंड देयरफॉर 4√2 should be an irrational number। क्यों इररेशनल नंबर होना चाहिए? तो इसको प्रूव कैसे करते हैं? इसका कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है। पहले हमको प्रूव करना था वो इररेशनल है, उसके लिए पहले हमने क्या कंसीडर किया? चलो उसको थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि वो रैशनल है। शो करते करते हमको पता चला कि LHS में रैशनल नंबर इररेशनल नंबर पाया जा रहा है और RHS में रैशनल नंबर पाया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। और इसीलिए जो हमने अजम्पशन किया था कि 4√2 रैशनल नंबर है वो गलत है। एंड देयरफॉर 4√2 कौन होना चाहिए? इररेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया हो। इनडायरेक्ट प्रूफ कहते हैं इसको। इसी प्रकार से हम लोग अगला भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेकंड नंबर। फिर से उसको आप ध्यान से देखिए, आपको दोनों भी सम बढ़िया तरीके से समझ में आएंगे फ्रेंड्स। अब हम सॉल्व करेंगे आपके प्रैक्टिस सेट का
सेकंड क्वेश्चन, ये भी एक प्रकार का इनडायरेक्ट प्रूफ है फ्रेंड्स। हमको प्रूव करना है कि 3 प्लस रूट 5 कौन है, इरेशनल नंबर है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे फ्रेंड्स, चलो थोड़ी देर के लिए सी। अब कोई बंदा क्या जिद करने लगा, नहीं नहीं सर ये तो रैशनल है। तो मैंने क्या कहा, चल तेरे इच्छा के लिए हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, लेट 3 प्लस रूट 5 बी अ रैशनल। तेरी इच्छा पूरी करने के लिए हमने क्या पकड़ा, लेट 3 रूट 5 बी अ रैशनल नंबर। एक्चुअली 3 प्लस रूट 5 ये ऐसा बंदा है जिनका रूट नहीं निकलता है और देयरफॉर वो इरैशनल है, ये सच है। मगर अपन थोड़ी देर के लिए बच्चे की जिद पूरी करने के लिए क्या मानेंगे, लेट 3 प्लस रूट 5 बी ए रैशनल नंबर। एंड क्योंकि 3 प्लस रूट 5 बी ए रैशनल नंबर, सो 3 प्लस रूट 5 शुड बी इक्वल टू P अपॉन Q, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता है, P अपॉन Q। ठीक, तो therefore since we consider 3 plus root 5 to be a rational number, जो कि गलत है लेकिन फिर भी कंसीडर कर रहे हैं, तो it should be equal to 3 plus root 5 should be therefore should be equal to P upon Q। रीअरेंज अगर करेंगे तो therefore रूट 5 वैसा ही will be equal to P upon Q वैसा ही, प्लस 3 उधर जाकर होगा -3, प्लस 3 उधर जाकर होगा -3। अब P अपॉन Q यानी कौन है, एक रैशनल नंबर है, और एक रैशनल नंबर में से आप अगर दूसरे इंटीजर को माइनस करते हो तो वो रैशनल नंबर ही होता है। तो देयरफॉर मैं कहूंगा वी नो P अपॉन Q -3 P अपॉन P अच्छे से लिखता हूं, P अपॉन Q -3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। हकीकत है P अपॉन Q भी रैशनल नंबर है और P अपॉन Q -3 भी कौन है, रैशनल नंबर ही है। रैशनल नंबर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक, P अपॉन Q -3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब फ्रेंड्स राइट हैंड साइड में जो बंदा है वो रैशनल नंबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो बंदा होना चाहिए वो भी रैशनल नंबर होना चाहिए। हाउएवर सो यहां पे लिखता हूं, सो रूट 5 ऑल्सो मस्ट बी अ रैशनल नंबर। रूट 5 ऑल्सो मस्ट बी अ रैशनल नंबर, क्योंकि रूट 5 किसको इक्वल था, P अपॉन Q -3 को, और P अपॉन Q -3 कौन है, रैशनल नंबर है। तो क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो रूट 5 भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। सो मैंने लिखा रूट 5 ऑल्सो मस्ट बी अ रैशनल नंबर। बट हकीकत क्या है फ्रेंड्स, बट रूट 5 एक्चुअली इज एन इरेशनल नंबर। रूट 5 एक्चुअली इज एन इरेशनल नंबर। हकीकत, क्योंकि रूट 5 का रूट निकलता नहीं, और देयरफॉर मैंने कहा जो नंबर का रूट निकलता नहीं है वे लोग कौन होते हैं, इरेशनल। तो रूट 5 हकीकत में क्या है, इरेशनल नंबर है। मगर यहां पे क्या पाया जा रहा है, रूट 5 क्या पाया जा रहा है, एक रैशनल नंबर पाया जा रहा है, जो कि गलत बात है। एंड देयरफॉर मैं कहूंगा रूट 5 कैन नॉट बी इक्वल टू P अपॉन Q -3। दैट इज रूट 5 कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर, क्योंकि वो एक्चुअली इरेशनल नंबर है, कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर। देयरफॉर, और ये हमको क्यों मिला, इसको 3 प्लस रूट 5 को हमने क्या कंसीडर किया था, रैशनल नंबर, इसी कारण ये गलत बात हमको मिली। तो मैं कहूंगा देयरफॉर आवर assumption that 3 plus root 5 is a rational number was wrong. Our assumption that 3 plus root 5 is a rational number was wrong होने के कारण ही हमको ये सच पता चला
क्योंकि हमको क्या मिल रहा था, √5 इक्वल टू p/q-3, यानी √5 equal to rational number. However, √5 cannot be equal to a rational number because √5 is a irrational number, and therefore our assumption that 3 plus √5 is a rational number was wrong. Friends, मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा, डोंट वरी, हमने क्या पाया रीअरेंज करने के बाद, √5 is equal to p/q-3. अब फ्रेंड्स p/q रैशनल नंबर था, p/q-3 करोगे तो वो भी रैशनल नंबर है। अब अगर ये रैशनल नंबर आया तो ये भी क्या आना चाहिए था, रैशनल नंबर आना चाहिए था, क्योंकि RHS रैशनल है तो LHS भी क्या होनी चाहिए थी, रैशनल। मगर LHS में जो √5 है एक्चुअली कौन है, इरैशनल नंबर है। तो हमने जो कंसीडर किया था कि 3 प्लस √5 एक रैशनल नंबर है, ये गलत कंसीडर किया था। आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग and therefore 3 plus √5 is an irrational number or should be a irrational number. This is how friends हमने सेकंड जो सम है इनडायरेक्टली उसको प्रूव करके दिखाया है, उसको प्रूव इनडायरेक्टली ही हम कर सकते हैं। आई होप आपके समझ में ये बहुत अच्छे से आया हो। एंड अब हम लोग सॉल्व करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक लो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का थर्ड क्वेश्चन। क्या कहा है फ्रेंड्स, रिप्रेजेंट द नंबर्स √5 एंड √10 ऑन अ नंबर लाइन। जो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन पे क्या होता है फ्रेंड्स, बीच में 0 होता है ओरिजिन पे, लेफ्ट साइड में होता है -1, -2, -3। मैं ये सब आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। -1, -2, -3। राइट साइड में क्या होता है, 1, 2, 3, 4। ठीक, तो जो राइट साइड में है 1, 2, 3, 4 वगैरह है, उस नंबर पे आपको बीच में कहीं तो भी कौन मिलेगा, √5 और √10। आपको वो नंबर पे करेक्टली शो करना है कि कहां पे आपको √5 मिलेगा और कहां पे आपको √10 मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक, और इसको कैसे शो करना है वो दिखाने के लिए पहले आपको मैं एक बहुत बढ़िया चीज सिखाने जा रहा हूं, पहले उसको ध्यान से देखिए। अब फ्रेंड्स, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं, ध्यान से देखें, मैं दोनों भी केसेस आपको समझाऊंगा। राइट एंगल ट्रायंगल मैंने लिया, ठीक। सपोज ये डिस्टेंस है 2 और ये डिस्टेंस है 1, ये साइड है 2 और ये साइड है 1। मुझे कहिए फ्रेंड्स, हाइपो कैसे कैलकुलेट करते आप, हाइपो कैसा कैलकुलेट करते, तो हाइपो स्क्वायर पहले मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूं, एक बार आपको समझा कि मैंने क्या किया तो मुझसे ज्यादा अच्छा आप करोगे। हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। ये कुछ आपको लिखना नहीं है, मगर कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये आपको पर्दे के पीछे की बात आपको समझ में आनी चाहिए। हाइपो स्क्वायर, अब इसको सपोज हम लोग पकड़ेंगे, ये जो भी है इसको हाइपो ही पकड़ेंगे थोड़ी देर। हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 है 1 का स्क्वायर, साइड 2 है 2 का स्क्वायर, तो साइड 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, साइड 2 यानी 2 का स्क्वायर। हाइपो स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक, एंड हाइपो स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 टेकिंग स्क्वायर रूट। अब हमको हाइपो स्क्वायर नहीं, हमको सिर्फ हाइपो चाहिए, तो हाइपो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, हाइपो विल बी इक्वल टू √5। हाइपो विल बी इक्वल टू √5, यानी ये हिस्सा कितना आना चाहिए, √5। तो अगर आपको √5 चाहिए तो आपको नीचे वाला डिस्टेंस लेना होगा 2 और ऊपर वाला डिस्टेंस लेना होगा 1। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर आपको हाइपो √5 चाहिए तो ये वाला डिस्टेंस आपको लेना होगा 2 और ये वाला डिस्टेंस आपको लेना होगा 1। जब आप ये वाला डिस्टेंस 2 लेते हो, ये वाला डिस्टेंस 1 लेते हो, तब जाके आपको हाइपो का वैल्यू कितना मिलता है, √5 मिलता है। आई होप आपको ये चीज ध्यान में आई हो। अब हम इसको प्लॉट करने जा रहे हैं आपके नंबर लाइन पे। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए सारी बातें। ग्राफ पेपर पे मेरे पास
इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, बट मैं आपको द बेस्ट एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। पहले तो आपको ग्राफ पेपर पे नंबर लाइन निकालनी है। ध्यान से देखिए, ग्राफ पेपर पे आपको क्या करना है, मैं इसको इरेज करता हूं, फिर एक बार निकालता हूं। ध्यान से देखिए, पहले तो आपको ग्राफ पेपर पे थोड़ा लंबी लाइन निकालना है। बीच में क्या दोगे आप लोग, 0 दोगे फ्रेंड्स। ठीक, अब हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर खत्म हुआ कि 1, दूसरा सेंटीमीटर खत्म हुआ कि 2, मगर नहीं, आपको 2 सेंटीमीटर मिलके 1 यूनिट लेना है, फिर 2 सेंटीमीटर छोड़ के 2 यूनिट, फिर 2 सेंटीमीटर छोड़ के 3 यूनिट। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। इधर 2 सेंटीमीटर पे -1, 2 सेंटीमीटर पे -2, आगे 2 सेंटीमीटर पे -3। और स्केल में मैं क्या लिख रहा हूं फ्रेंड्स, टॉप राइट कॉर्नर में स्केल लिखना होता है। स्केल 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 यूनिट में कितने का ले रहा हूं, 2 सेंटीमीटर का ले रहा हूं फ्रेंड्स। ठीक, आई होप। पहला काम क्या करना है, नंबर लाइन निकालना है, बीच में 0 देना है, और 2 सेंटीमीटर के गैप से 2 सेंटीमीटर 1, 2 सेंटीमीटर 2, 2 सेंटीमीटर आगे 3, उसी प्रकार से आपको लेना है। अब जो याद करिए, जो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने आपको निकालकर बताया था, वो यहां पे 2 था और यहां पे 1 था। ठीक, अब 0 से आगे 2 यूनिट आपको लेना है। ये है 1 यूनिट और ये है 2 यूनिट, यानी नीचे का पार्ट यहां से लेकर यहां तक आपको लेना है और उसको ऐसे डैश करना है। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां से कितना लेना है, 1। पहले आपको क्या करना होगा, 2 यूनिट लेने के बाद यहां पर आपको प्रोट्रैक्टर रखना होगा, और प्रोट्रैक्टर रखकर यहां पर आपको 90 डिग्री निकालना होगा। लंबा लाइन प्रोट्रैक्टर कहां पे रखोगे, 2 यूनिट कहां खत्म हो रहा है, यहां पर। नीचे हमको कितना चाहिए था, 2 यूनिट, तो हमने 2 यूनिट तक हमने लिया, और 2 यूनिट से हमने प्रोट्रैक्टर से क्या किया, 90 डिग्री निकाल लिया फ्रेंड्स। कितना डिग्री निकाला, 90 डिग्री। 90 डिग्री निकालने के बाद, ये 90 डिग्री है ना, इसीलिए यहां से लंबा लाइन 90 डिग्री। अब फ्रेंड्स आपको कर्कटक यानी कंपास हाथ में लेना है, और ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना लेना था, वर्टिकल डिस्टेंस 1 यूनिट लेना था। अब 1 यूनिट यानी कितना सेंटीमीटर है, 2। ठीक, तो 2 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट हमको लेना है। तो 1 यूनिट जब आप कंपास में लोगे, 1 यूनिट लेने के बाद आपको यहां पे रख के 2 पे पॉइंटर रख के आपको एक आर्क ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, आर्क। कहां से ड्रॉ किया मैंने फ्रेंड्स, कहां से ड्रॉ किया, 2 पे, क्योंकि मुझे 2 जहां पे खत्म हो रहा है वहां से ऊपर 1 सेंटीमीटर चाहिए। तो यहां से 1 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करिए। आई होप आपने कर लिया। अब 0 पे कांटा रख के 0 से रख के आपको यहां तक का डिस्टेंस कांटे में लेना है। 0 से तो इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आपको कांटे में लेना है, और 0 पे रख के ही आपको कंपास यानी आपका कर्कटक कुछ इस प्रकार से घुमाना है 0 पे रखकर, और यहां पे जो पॉइंट आएगा इसे हम लोग ए नाम देते हैं, ए, और ये होगा √5। ये क्या होगा, √5 होगा फ्रेंड्स। कैसे निकाला, आई होप आपकी समझ में आ रहा हो। स्केल से पहले तो इसको जोड़ लीजिए, इस पॉइंट को, और जब आप इस पॉइंट को, जो 1 सेंटीमीटर का आर्क हम लोग 1 यूनिट का आर्क जो निकाले थे, वहां से हम लोग जब 0 को ज्वाइन कर लेंगे, वहां से 0 से इतना डिस्टेंस लेकर आपको इस प्रकार से आर्क ड्रॉ करना है, और ये पॉइंट होगा √5। तो कुछ इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया, और बेहतर तरीके से मैं अगला जो सम है आपको, जिसमें आपको √10 निकालना है, इसी प्रकार से आपको मैं निकाल कर दिखाऊंगा। प्लीज उसको आप ध्यान से देखिए। हेलो फ्रेंड्स, एक चीज प्लीज ध्यान से देखिए। अब हमको कौन चाहिए है फ्रेंड्स, √10 चाहिए है। ठीक,
√10 के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल मैं आपको निकाल कर दिखाता हूं। ये 3 और ये 1, ठीक। हाइपो हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे? हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। साइड 1 कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस साइड 2 कितना है? 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। हाइपो स्क्वायर क्या मिलता है फ्रेंड्स? 10 एंड हाइपो विल बी इक्वल टू √10। हाइपो विल बी इक्वल टू रूट, स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो हाइपो का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट होगा हाइपो, एंड 10 का स्क्वायर रूट होगा √10। तो ये वैल्यू कितना मिलता है? √10। तो ये वैल्यू √10 अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको नीचे का साइड लेना होगा 3 और वहां से ऊपर का साइड लेना होगा 1, ठीक। 3 और 1 याद में रखोगे। अब मैं आपको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करना है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, मैं आपको शो करने जा रहा हूं। पे निकालना है और बीच में आपको एक पॉइंट पे अच्छे से क्या देना है? 0 देना है। पूरे स्टेप्स ध्यान से सुनिए, आप जरूर इसको कोशिश करिए। आप मुझे तुरंत कहोगे कि हाँ सर, हमको ये सब बढ़िया तरीके से समझ में आया है। प्लीज सारे स्टेप्स ध्यान से सुनिए। मैं सबसे पहले नंबर लाइन निकालता हूं। नंबर लाइन निकालने के बाद मैं कहता हूं कि एक यूनिट जो लेना है ना, वो 2 सेंटीमीटर का लेना है। तो जहां 2 सेंटीमीटर खत्म होता है वहां 1, आगे के 2 सेंटीमीटर पे 2, आगे के 2 सेंटीमीटर पे 3, आगे के 2 सेंटीमीटर पे 4। इसी प्रकार इधर भी -1, 2 सेंटीमीटर पे -1, -2, फिर -3, फिर -4, ठीक। तो 2 यूनिट के 2 सेंटीमीटर का एक यूनिट मैंने लिया है, एक यूनिट 2 सेंटीमीटर का लिया है। एंड देयरफॉर मैं स्केल लिखूंगा, स्केल लिखूंगा 2 सेंटीमीटर को हम मानते हैं एक यूनिट, ठीक। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, याद से लिखना है स्केल। फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, मेरा आपको इंटेंशन समझ में आएगा। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने आपको लेकर दिखाया था, तो उसमें बॉटम वाला साइड कितना था? 3 यूनिट, और ये साइड कितना था? 1 यूनिट, ठीक। तो 0 से शुरुआत करनी है। बॉटम पे हमको कितना चाहिए? 3 यूनिट, यानी 0 से 3 यहां पे आता है फ्रेंड्स, यहां पे, ठीक। आई होप आपके समझ में आ रहा हो। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स? सबसे पहले 3 यूनिट जहां खत्म हो रहा है वहां पे डैश कर दिया, वहां पर प्रोट्रैक्टर रख के आपको 90 डिग्री निकालना है फ्रेंड्स। कितना निकालना है? 90 डिग्री। आई एम सॉरी, मेरे पास स्केल नहीं है, इसीलिए मैं हाथ से निकाल रहा हूं। 90 डिग्री आपको निकालना है। 3 पर से प्रोट्रैक्टर रखकर और 90 का सिंबल आपको दे देना है। पहला स्टेप क्या था? नंबर लाइन ठीक से बनाए। दूसरा स्टेप क्या था? बीच में 0 ले। बाद में क्या किया? 2 सेंटीमीटर को एक यूनिट पकड़ा, एक, फिर 2 सेंटीमीटर पे 2, फिर 2 सेंटीमीटर पे 3, ऐसे हमने लिया। अगला स्टेप मैंने क्या कहा? नीचे वाला साइड 3 चाहिए, तो 0 से आगे 3, 1, 2, 3 पर डैश कर दीजिए। प्रोट्रैक्टर रखकर वहां से बड़ा 90 डिग्री का लाइन मार्क करके ड्रॉ कर लीजिए, ठीक। अब आपको क्या करना है? ये वाला टुकड़ा कितना चाहिए? 1 यूनिट चाहिए, 1 यूनिट। अब मुझे कहिए फ्रेंड्स, 1 यूनिट यानी कितना सेंटीमीटर लेना है? 1 यूनिट यानी 2 सेंटीमीटर। ये टुकड़ा चाहिए 1, ये वाला 3 चाहिए था, तो 3 हमने ऑलरेडी अच्छे से लिया है। 1, 2, 3 पर रखने के बाद 3 से 90 डिग्री भी निकाल लिया, परपेंडिकुलर निकालने के बाद। लेकिन ये टुकड़ा हमको एक्चुअली कितना चाहिए? 1 यूनिट। 1 यूनिट यानी कांटे में, कंपास में कितना लोगे? कर्कटक में कितना लोगे? 2 सेंटीमीटर लोगे। 2 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट। और यहां पर रखकर डैश पे रख के आपको ऐसे, डैश पर रखकर आपको ऐसे आर्क ड्रॉ करना है 1 यूनिट का। अब 1 यूनिट यानी कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो ऐसे 2 सेंटीमीटर का आर्क आपको ड्रॉ करना है, जो कि होगा 1 यूनिट। कितना यूनिट है ये? 1 यूनिट है, ठीक।
अब आपको क्या करना है, क्योंकि हमने 0 से शुरू किया था तो ये पॉइंट स्केल से 0 से आपको जोड़ देना है, 0 से आपको जोड़ देना है। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा जिसमें ये वाला पार्ट कितना है 3, ये वाला पार्ट कितना है 1, और अगर ये 3 और ये 1 है तो ये कितना पाया जाता है √10। तो यहां पे मैं लिखता हूं ये कितना डिस्टेंस है, √10 है। और आपको आपके कंपास में यानी कर्कटक में 0 से लेकर J तक का डिस्टेंस लेना है, इसको मैं J नाम देता हूं। ठीक, 0 से लेकर J तक का डिस्टेंस आपके कर्कटक में आपको 0 से J तक, और वहीं से आपको नीचे आर्क ड्रॉ करना है। सपोज फ्रेंड्स, सपोज ध्यान से देखिए, सपोज यहां पे रफ में आपको मैं दिखा रहा हूं, सपोज ये J है फ्रेंड्स, ठीक है, ये पॉइंट J है, यहां से मैंने 0 को जोड़ दिया। ठीक, आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कर्कटक 0 पे रख के यहां तक का डिस्टेंस लेकर यहां से आगे आर्क ड्रॉ करना है, यानी कुछ इस प्रकार से आप रखोगे और इस प्रकार से आर्क ड्रॉ करोगे, 0 पे रख के ऐसे ड्रॉ करोगे। ठीक, तो 0 पे रख के 0 पर रखकर आप J तक का डिस्टेंस लोगे और ऐसे आर्क यहां पे रख के आर्क ड्रॉ करोगे, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा √10, इसको नाम देते हैं A। ये वाला जो पॉइंट जब आप 0 पे रखकर J तक का डिस्टेंस कंपास में लोगे और आर्क ड्रॉ करोगे तो जहां वो टच करेगा वो होगा √10, उसको पॉइंट दिया है A। ठीक, सो पॉइंट A इंडिकेट्स √10 ऑन अ नंबर लाइन। पॉइंट A is a √10 on a number line, indicates a √10 on a number line। तो दिस इज हाउ हमने √10 भी निकाल के दिखाया। प्लीज स्केल, पेंसिल, प्रोट्रैक्टर और कंपास लेकर आप दोनों भी चीजों को ट्राई कीजिए, 100% आप उसको सॉल्व कर पाओगे। आई होप आपके समझ में क्वेश्चन 3 के दोनों भी पार्ट √5 और √10 अच्छे से समझ में आए हो। अब हम सॉल्व करेंगे आपके प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 4। बहुत सिंपल है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहते हैं, राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन द 2 नंबर्स गिवन बिलो। इन दोनों के बीच में जितने भी रैशनल नंबर आप लिख सकते हो, 2, 3, 4, उनको लिखिए। अरे फ्रेंड्स बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अब मुझे कहिए 0.3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 0.30, क्योंकि आगे पॉइंट के बाद आगे कितने भी 0 लगाए तो उसको कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे आनंद के लिए मैंने उसको क्या किया, 0.3 को 0.30 एंड 0.5 को क्या लिखूंगा, 0.50। ठीक, अब मुझे कहिए 0.30 और 0.50 के बीच में बड़ा कौन है, 0.50 है। 0.30 के आगे आप लिख सकते हो 0.31, आप लिख सकते हो 0.35, आप लिख सकते हो 0.38 एंड आप लिख सकते हो 0.50, और तो बहुत सारे लिख सकते हो, बट हमको कितने चाहिए थे, 3। तो मैंने क्या किया फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, 0.30 से बड़ा मैंने लिखा 0.31, से बड़ा 0.35, के आगे 0.38 और आगे 0.50। तो ये 3 रैशनल नंबर्स मैंने लिखे। अब आप कोई भी 3 रैशनल नंबर, आप यहाँ पे 0.36 ले सकते, 0.41 ले सकते, 0.44 ले सकते, 0.48 ले सकते, बट 50 के पीछे, 0.50 के पीछे वाले आपको लेने होंगे। ठीक, तो ये 3 रैशनल नंबर्स मैंने बनाए। उसी प्रकार से यहां पर भी ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, अब ये क्या है, -2.3 है, और ये क्या है, -2.33 है। नाउ -2.3 को मैं क्या लिख सकता हूं फ्रेंड्स, मेरे लिए 300 लिख सकता हूं, 2.300। ठीक, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, -2.330। ठीक, अब यहां पे देखिए पॉइंट के बाद 3 नंबर, यहां पे भी पॉइंट के बाद 3 नंबर। 2.3 कैन बी रिटन एज 2.300, 2.33 कैन बी रिटन एज -2.330। ठीक, अब मुझे कहिए
यहाँ पे इन दोनों में बड़ा तो ये है, तो सिंबल इस डायरेक्शन में आएगा। कैसे आएगा फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से देखिए, इससे नीचे होगा -2.301, उससे नीचे होगा -2.302, उससे नीचे होगा -2.303, उससे नीचे होगा -2.330। कोई भी 3 ही नंबर चाहिए थे फ्रेंड्स, तो मैंने कौन से 3 लिए, -2.300 के बाद मैंने लिया -2.301, फिर मैंने लिया -2.302, फिर मैंने लिया -2.303 एंड सबसे लास्ट में कौन है 2.300। इन दोनों के बीच में के कोई भी 3 नंबर। अब आप यहाँ पे और क्या ले सकते थे, -2.301, 2.302, 2.303, -2.304, 2.305, 2.306, कोई भी 3 लिखने हैं तो मैंने 1, 2 और 3, ये 3 नंबर मैंने लिखे। ठीक, आई होप आपके समझ में आया हो। इधर जाएंगे फ्रेंड्स, बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। 5.2 को मैं लिख सकता हूं 5.20 एंड 5.3 को मैं लिख सकता हूं 5.30। 5.20 से बड़ा आगे कौन होगा 5.21, के आगे कौन होगा 5.22, के आगे कौन होगा 5.23, के आगे कौन होगा 5.25, के आगे कौन होगा 5.30, आगे कौन होगा 5.30। कोई भी 3 नंबर चाहिए थे, मैंने 4 लिख दिए। 5.20 के आगे 5.21। सी सर 20 कैसे लिया आपने, 5.2 कैन बी रिटन एज 5.20। ठीक, तो उसको ही मैंने नीचे लिया, फिर उससे बड़ा 5.21, उससे बड़ा 5.22, उससे बड़ा 5.23, उससे बड़ा 5.24, 25 एंड सबसे लास्ट कौन होगा 5.30। ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट और ये लोग बीच में। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। इसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये होगा -4.5 बड़ा है, -4.6 छोटा है। ठीक, तो एरो का साइन इस तरफ होगा। -4.5 को मैं लिखता हूं -4.50, उससे थोड़ा छोटा है -4.51। एरो कहां करने हैं, इस पर फोकस करिए। इस तरफ एरो क्यों है, क्योंकि 4.50 बड़ा था। उस तरफ एरो क्यों थे, क्योंकि 5.30 बड़ा था। ठीक, 5.30, 50 के बाद 5.51, 4.51, उसके बाद -4.52, उसके बाद -4.53, देन -4.54 एंड लास्ट में होगा -4.6 कैन बी रिटन एज 60। तो दिस इज हाउ हमने सॉल्व किया। आगे जगह नहीं है फ्रेंड्स, तो नीचे लिया। -4.2 से छोटा -4.51, देन उससे छोटा 4.52, देन -4.53, देन -4.54, देन -4.55। वैसे लिखते लिखते आप 4.60 तक लिख सकते हो। सबसे बड़ा इन दोनों में बड़ा -4.50, वो पहला बंदा था, और आखिरी बंदा था -4.60, और ये लोग बीच में है, उनके दोनों के, इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। ठीक, आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए हो। इसी प्रकार से 5th और 6th को भी मैं करूंगा, यानी आपका प्रैक्टिस सेट उसके बाद फिर कंप्लीट होगा। मैं यहां पर आपको कहना चाहूंगा कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या लिया था 0.3 और 0.5। ठीक, तो वहां पर -0.5 था, तो मैं एक और बार आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा। वो वाला क्वेश्चन भी करेक्ट है, लेकिन मैंने प्लस साइन लिया। यहां पर मैं क्या करता हूं 0.3 एंड -0.5 इनको आपको सॉल्व करना है। ठीक, अब मुझे कहिए पहले तो इन दोनों में बड़ा कौन है। बड़ा है 0.3 फ्रेंड्स। क्यों 0.3 बड़ा है, क्यों 0.3 बड़ा है, क्योंकि वो पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। कोई भी पॉजिटिव नंबर कोई भी निगेटिव नंबर से बड़ा होता है, एंड देयरफॉर मैं क्या कहूंगा फ्रेंड्स, दिस कैन बी रिटन एज 0.30। ठीक,
अब इन दोनों के बीच के कोई भी 3 नंबर लिखने हैं तो मैं कहूंगा 0.3 कैन बी रिटन है 0.30, उसके नीचे होगा 0. ये साइड में एरो है क्योंकि ये बड़ा है, उसके नीचे होगा 0.29, उसके नीचे होगा 0.28, उसके नीचे होगा 0.27 एंड सो ऑन। और लास्ट में और भी अगर नंबर आपको लेने हैं तो फिर आपको मिलेगा 0 और 0 के बाद मिलेगा -0.10, फिर मिलेगा करते करते आपको मिलेगा -0.50। क्या मिलेगा? -0.50। इतने सारे नंबर मैंने आपको लेकर दिखाए जो कि किसके बीच में है? 0.30 और -0.50। ये क्वेश्चन मैंने रिपीट किया फर्स्ट वाला, प्लीज इसको आप ध्यान से देखिए। मैंने पहले वक्त लेते वक्त क्या किया था? 0.3 और 0.5 को करेक्ट सॉल्व किया था। एक एक्स्ट्रा एग्जांपल उसको आप समझ लो। फर्स्ट वाला मैंने दोबारा किया है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, 4 ही क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन 4 में 4 ही बन रहे थे, चारों के चारों मैंने आपको सॉल्व कर दिखाया है। आई होप आपको ये पूरा प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आया हो फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि प्लीज उसको याद से लाइक करिए, थंब पर क्लिक कीजिए। ठीक, चैनल को हमारे अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। और वीडियो आपको अगर पसंद आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिए कि वीडियो आपको कैसे लगता हो। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। प्लीज फ्रेंड्स वीडियो एंड तक देखिए।